जो हाथ बढ़ाने पर दिल मिला दे, दास चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे। मुश्किलें कितनी भी हो पर दोस्त ऐसा रखो जो मुश्किलों में भी फूल खिला दे। आज मैं आपको ऐसे ही दो नन्हे दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा। वीडियो पूरा देखें और बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। एक गांव में दो परिवार रहते थे जिनमें घनिष्ठ संबंध थे और दोनों परिवार खुशी से मिलजुल कर रहते थे। दोनों परिवारों में एक लड़का था जिनमें परिवार के साथ साथ गहरी दोस्ती थी। जिनमें एक का नाम था राहुल और दूसरे का नाम था लोकेश। दोनों साथ जाते, साथ पढ़ते और साथ ही खाते। कोई भी काम हो दोनों एक दूसरे को पूछकर ही काम करते। दोनों का साथ रहना ही उनकी असली खुशी था। दोनों दोस्त एक ही कक्षा में पढ़ते थे और एक ही जगह बैठते थे। इनकी पूरी स्कूल में चर्चा थी, यहाँ तक कि टीचर भी दोनों की दोस्ती की बातें किया करते थे। एक दिन स्कूल में पिकनिक का आयोजन तय हुआ और टीचर ने कहा कि जो बच्चा जाना चाहता है वो अपना नाम लिस्ट में लिखवा दे। तो राहुल का मन हुआ और उसने लोकेश से पूछा, क्यों भाई, घूमने चलें क्या? लोकेश ने कहा, हाँ, अगर तू चलेगा तो मैं भी चलूँगा, वरना नहीं, आखिर इसी का नाम तो दोस्ती है। दोनों जाने के लिए तैयार हो गए और अपना नाम लिस्ट में लिखवा दिया। सुबह जब सब बच्चे पिकनिक पर जाने के लिए खुश थे और वो दोनों भी बहुत ही खुश थे। आखिर टीचर ने सब बच्चों को बस में बिठाया और बस रवाना हो गई। लोकेश और राहुल भी एक जगह सीट पर बैठ गए और आनंद लेने लगे और बस अपनी गति में चलने लगी। थोड़ी देर बाद सब बच्चे खाना खाने लगे और उन दोनों ने भी घर से लाए खाने को खाने लगे। दोनों खाना खाकर बाकी सभी बच्चों के साथ मस्ती में घुल गए। आखिर बस अपने स्टॉप पर पहुंची और टीचर ने सब बच्चों को घुमाने के लिए बस से नीचे उतारा और चलते हुए सब चीज़ों के बारे में बताने लगे। सब चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचे। राहुल शरारती था तो उसने अपने दोस्त लोकेश को धक्का मार दिया और लोकेश पानी में गिर गया। तो सारे बच्चों ने मान लिया कि उनकी दोस्ती अब खत्म हो जाएगी। लोकेश पानी से निकला और उसने लकड़ी उठाई और रेत पर कुछ लिख दिया। इधर सब बच्चों को टीचर ने बुला लिया और सब चले गए और टीचर ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब हम वहाँ जाएंगे। सारे बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे कि अचानक लोकेश का पैर फिसल गया और फिसलते ही राहुल ने उसका हाथ झट से पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। लोकेश ने हाथ छुड़ाया और वहां पत्थर पर कुछ लिखा और आगे चला गया। टीचर ने सब बच्चों को वापस बस में बिठाया तो बच्चों ने देखा कि राहुल और लोकेश वैसे ही थे जैसे लड़ाई से पहले थे। तो एक बच्चे ने टीचर को उनकी सारी बातें बताई। अगले दिन जब बच्चे पिकनिक से स्कूल पहुंचे तो टीचर ने दोनों को बुलाया और लोकेश से पूछा कि तुमने क्या लिखा, और एक जगह मिट्टी पर लिखा और दूसरी जगह पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? तो लोकेश ने कहा, मैंने मिट्टी पर लिखा था कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे पानी में गिराया जिससे मैं नाराज हूँ, और जैसे ही हवा चली तो लिखा हुआ मिट गया और मेरी नाराजगी भी मिट गई जो दोस्ती के बीच की एक बेमतलब की दीवार थी। और जो पत्थर पर लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी मदद की जो उस पत्थर से मिट नहीं सकती, वैसे ही उसकी मदद मैं कभी भूल नहीं सकता और हमारी दोस्ती बनी रहती है। वो कहते हैं ना कि पत्थर पर लिखा हुआ मिट नहीं सकता, तो मेरे दिल में रहने वाला मेरा दोस्त कैसे मिट सकता।